Hello everyone, very good evening. This side Samaria here, the Sunday Gandhaman guys, presenting to you all today the stocks for tomorrow actually. So without wasting time, let's just go to the analysis part. So today guys, Nifty 50 was very much volatile as I was telling you already कि boss Nifty 50 थोड़ा सा volatile होने वाला है because of the market things and the जिस हिसाब से market काम कर रहा है. तो यहाँ पे like again बहुत बड़ा एक fall देखने को मिला मार्केट में सुबह. उसके बाद अच्छा खासा उसने मार्केट ने रिकवर भी कर लिया. 12 बजे से पहले करीबन लाइक एक अच्छी खासी रैली आई थी. उसके बाद जो एक ये डिप था, दिस वाज फॉर द अपना जो फर्स्ट टाइम. हर बार एक चीज समझ के देखो, मार्केट कभी भी सिंगल टाइम में रैली शूट अप नहीं करता है, ठीक है. तो उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने एक प्रॉफिट बुकिंग का सीन था, या जिस बंदे ने दोबारा सेल करना था, जिसने सुबह रैली मिस कर ली थी, उसने दोबारा यहाँ पे बोला कि चलो डे क्या है, क्या आसपास है, चलो उसको सेल करते हैं दोबारा. तो समवट हाउ अगेन लाइक मार्केट सस्टेन्ड अगेन, यहाँ पे एंड पे फिर से ब्रेकआउट हुआ है. तो इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है बॉस कल के लिए 17,300, ठीक है. तो जब तक मार्केट में ये वाला लेवल है ऑलमोस्ट एक 17,300 का, इस एरियाज के ऊपर मार्केट जब तक कल ओपनिंग सॉरी इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, कोई 5 या 15 मिनट का कैंडल अगेन सस्टेन नहीं करता है, टिल दैट टाइम आई विल नॉट बी बाइंग ऑफ कोर्स. एंड तब तक के लिए आप भी लाइक आई एम जस्ट गोना बी टेलिंग यू वन थिंग कि आप भी थोड़ा सा अवॉइड करो मार्केट को. एंड बाकी अगेन मार्केट अभी भी मेरे को लग रहा है कि लाइक एक्सपायरी से पहले एक दिन और यहाँ पे वॉलेटाइल करने वाला है. अगर आप देखोगे एक दिन का इतना बड़ा मोमेंटम, फ्रॉम 17,300 वी आर हिटिंग ऑलमोस्ट 17,000. तो 300 पॉइंट की 250 पॉइंट की एक दिन में रैली आ रही, वो भी लाइक सस्टेनेबल नहीं है, लाइक वॉलेटाइल हो रहा है मार्केट, ठीक है. तो क्लोज टू एक्सपायरी वी आर लाइक रीचिंग राइट नाउ. टुडे वाज ट्यूसडे ऑफ कोर्स, तो 2 दिन बचे हैं अभी, बुधवार और अपना वीरवार का दिन. लेट्स जस्ट सी हाउ मार्केट रिएक्ट्स, राइट. तो अगेन अभी मैं एक बार दोबारा अगर इसका चार्ट लगा देता हूं, ओके, इफ यू विल सी दैट ऑन द डेली टाइम फ्रेम चार्ट, जैसे मैं पहले भी बोल के गया था, मार्केट यहाँ पे आराम से लाइक सेल ऑफ के लिए जा सकता है. किसी सेफ बंदे को काम करना है अपना 10 तारीख के लिए, देन दे कैन एक्चुअली सेल 17,000 का यहाँ पे पुट्स सेल कर सकते हो, ठीक है, फॉर द मार्केट. उसका मतलब रहेगा मार्केट अगर 17,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है टिल द एक्सपायरी, देन यू विल मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स. उसका मेरे ख्याल से प्रीमियम नियर बाय क्लोज टू लाइक 40-50 के आसपास चल रहा होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देख लेना एक बार, ठीक है. तो जिसको काम करना है 17,000 के पुट्स यहाँ पे सेल कर सकते हो, ठीक है, बिकॉज मार्केट आई डोंट थिंक सो एक्सपायरी इसकी इसके नीचे होगी. अगर होगी भी देन अगेन इट इज गोना बी वॉलेटाइल इनफ, तो जितना भी हाई प्रीमियम आपको मिल रहा है वहां पे आप इजीली कैप्चर कर सकते हो, ठीक है. दिस इज अगेन जस्ट माय रैंडम व्यू, यू कैन एक्चुअली डू योर ओन एनालिसिस बिफोर डूइंग दैट. बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं. तो निफ्टी बैंक निफ्टी चचेरी मौसेरी भाई बहन है ठीक है. एज आई वाज टेलिंग यू यस्टरडे टू कि मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल रहने वाला है इस एरिया पे जाके. एंड अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग कि 37,500 तक के एक डिप्स लग सकते हैं, बट अगेन मार्केट उससे ज्यादा नीचे गिर गया, 37,300 तक इसने डिप्स मार दिए हैं. तो अभी देखते हैं किस हिसाब से काम हो रहा है. अगेन इसका भी सेम टू सेम वही लेवल है इसका भी, जब तक इसके 38,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है, कोई कैंडल 15 मिनट का या आधे घंटे का कैंडल कोई इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है, then till that time I'm not going to be making any kind of bullish signs. तो bullish positions of course. एंड मार्केट इसमें भी अगर आप देखोगे वही चीज है, लाइक 38,200 से लेके करीबन 37,300. तो भाई साहब 700-800 पॉइंट की रैली एक दिन में ऊपर नीचे, और वो भी टिक नहीं रही यहाँ पे. सेम निफ्टी बैंक निफ्टी वाला सेम टू सेम जो कल आपको बता के गया था, ठीक है. तो मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे लॉट कम लेके काम करना, ठीक है. एंड अगर हो सके तो मत ही काम करना जिस लोगों को काम नहीं करना आता है. तो यहाँ पे अगेन ऑप्शंस में तो मैं हिदायत नहीं दूंगा जिस बंदे को, अगेन जिसको भी थोड़ा ही टाइम हुए मार्केट में आए हुए को. तो अगेन इसके लिए भी इंपॉर्टेंट लेवल यही का है गाइस. अगेन इसका एक रेंज है 37,800 से लेके 37,200 तक का एक रेंज है रेजिस्टेंस का. तो मार्केट जब तक 250-200 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता एंड इट इज नॉट सस्टेनिंग अबव दोज लेवल्स, आई एम नॉट गोना बी बुलिश इन द बैंक निफ्टी एज वेल, ठीक है. बाकी अगेन इस पे अगर आप देखते हैं अभी मार्केट कैसे बिहेव करता है. टाटा स्टील कल भी बोल के गया था कि बॉस जिस हिसाब से रैली आई थी, एंड अगेन जो ये सारा का सारा फॉल था, दिस इज जस्ट अ स्टूपिड थिंग ऑफ कोर्स. ये सिर्फ जो कल मार्केट गिरा था उस केस में जो प्रॉफिट बुकिंग आई थी ओवरऑल, तो उसके कारण सिर्फ एक ड्रैग डाउन था. टाटा स्टील इज गोना बी स्टिल बी बुलिश टुडे. तो वही चीज हुई अगेन मार्केट में. सुबह ओपनिंग भी गैप अप हुई, उसके बाद गैप फिल कर दिया अगेन, वहीं से जहां से सपोर्ट लिया था वहीं से मार्केट ऊपर भाग गया. लेकिन अगर आप डेली का टाइम फ्रेम चार्ट देखोगे, मार्केट इज स्टिल बुलिश. 1200 रुपए के ऊपर लेवल सस्टेन कर रहा है. अगर इस थर्सडे तक ये सस्टेन कर लेता है 1200 रुपए के ऊपर, 1200 रुपए के ऊपर, देन अगेन 1300 इज इन नेक्स्ट थिंग ऑन द कार्ड्स वेरी वेरी इजीली. आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू हिट विद इन दिस मंथ. अभी वो नहीं पता कि कल ही हिट कर देता है या 1-2 हफ्ते लेकर हिट करेगा. तो ऑप्शंस का तो इसमें बोल नहीं रहा हूँ, बट बॉस यहाँ पे किसी को काम करना है टाटा स्टील में पोजिशनल का या स्विंग ट्रेड का, तो वो इसको जरूर बाय कर सकते हैं टाटा स्टील को. इसमें अपना 1219-20 का प्राइस चल रहा है आपका, तो 1200 रुपए का ही एक्जैक्टली आपको स्टॉप लॉस लगाना है, 10-20 रुपए का, ठीक है. एंड यहाँ से आप 1300 रुपीज तक के आपको यहाँ पे टारगेट्स इजीली मिल जाएंगे आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर फॉर द स्विंग ट्रेड.
उससे पहले भी मिल सकते हैं, बट बाकी अगेन लाइक टाटा स्टील के ऊपर निर्भर करता है कि कैसे वो काम करेगा, ठीक है। इंडिगो गाइस मैं बोल के गया था लाइक अगेन की प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगेन मार्केट एक वॉलेटाइल था, सुबह ऊपर गया एंड अगेन इसने 2200 रुपए के जब नीचे क्लोजिंग दी तो ज्यादा नीचे नहीं गिरा, जबकि मेरे को लग रहा था एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग इट विल बी टेस्टिंग इट आउट टिल 2100। तो मार्केट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक लाइक कंसोलिडेशन फेज में जा रहा है, ठीक है। तो कल देखते हैं किस हिसाब से मार्केट में काम होता है, ठीक है, उसके बाद ही इसके ऊपर कुछ निर्णय लेंगे। एंड अगर आप लाइक मेरा सिंपल सा भी पूछोगे, मैं स्टिल अभी थोड़ा सा बेरिश हूँ इंडिगो में। तो जब तक इसके ऊपर ये सस्टेन कर रहा है, एक ट्रेंड लाइन है यहाँ पे दिख रही होगी आपको, ऐसे बहुत ही 5 मिनट के ऊपर एक स्लीक से ट्रेंड लाइन लग रही है। अगर आप इसको 30 मिनट्स के ऊपर भी दोबारा बना के देखोगे देन अगेन यू कैन इजीली सी व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू से। तो यहाँ पे 30 मिनट्स के ऊपर अगर आप देखोगे तो बहुत ही हाईली कंसोलिडेशन चार्ट होकर रखा हुआ है। ये ट्रेंड लाइन लगा के रख लेना, याद रख लेना। कल या किसी भी दिन आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग देता है किसी भी 5-15 मिनट या 30 मिनट्स के ऊपर, तो इसको इजीली सेल साइड पे रख सकते हो बॉस, क्योंकि यहां से हर बार याद रखना हर एक इंसान की खाने की एक कैपेसिटी होती है। इफ यू आर हंग्री इनफ, अगर आपने पिछले 3-4 दिन से खाना नहीं खाया, उसके बाद आगे आपके सामने अगर मैं थाली रखूंगा तो आप मतलब भूखे कुत्ते की तरह खाना खा जाओगे सारा का सारा हड़बड़ करके, ठीक है। बट वही खाना खाने के बाद अगर आपके सामने मैं फिर इतना बड़ा थाल परोस के रखूंगा तो खा पाओगे क्या अगले 3 घंटे के बाद दोबारा? उसको नहीं खा पाओगे, बिकॉज द हंगर दैट यू हैड फ्रॉम द पास्ट 3 days ago, राइट, वो इतनी सारी हंगर जो सस्टेन की थी आपने, उसके लिए वो खाना था उतना एंड दैट वाज जस्टिफाइड। अभी खाना खाने के बाद या तो जब तक वो निकलेगा नहीं खाना, या फिर जब तक उतनी फिर से भूख नहीं लगती है तब तक उतना खाना नहीं खा पाओगे, राइट। तो तब यहाँ अगेन वही चीज है कंसोलिडेशन का बॉस, यहाँ पे लाइक अगेन टिल द टाइम मार्केट इज सस्टेनिंग है तो देख ले, अभी यहाँ पे कुछ बाय नहीं करना है, बट ओनली इफ इट गोज बिलो द ट्रेंड लाइन अगेन देन यहीं पे आपको सेल करने का है बॉस। अभी एक और स्टॉक मेरे को बहुत बेहतरीन लग रहा है, जिसको काम करना है बाई साइड पे काम कर सकते हैं, एचडीएफसी लाइफ। इट इज अ वेरी प्रीमियम स्टॉक गाइज, बिकॉज इट इज फ्रॉम द अपना इंश्योरेंस सेक्टर, ठीक है। तो एचडीएफसी ग्रुप भी है, ऑफ कोर्स एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी ब्ला 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 व्हाटएवर द थिंग्स आर देयर। तो जिसको लेना है एचडीएफसी लाइफ, मैंने पहले भी रिकमेंड किया था लास्ट टाइम करीबन 650 के आसपास, तो वहां से भी अच्छी खासी रैली आई थी। मतलब अगेन इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट अप द रैली, बट जिसको सीएनसी पोर्टफोलियो में ऐड करना है, जिसको ट्रेड करना है, यहाँ पे आराम से ऐड कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ से मेरे को लग रहा है 600 रुपए से करीबन 10-15 रुपए की रैली आपको इजिली इंट्राडे में भी मिल सकती है, यहाँ पे स्विंग ट्रेड भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 30 मिनट्स के ऊपर तो स्टॉक ने यहाँ पे कंसोलिडेशन करने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो कल अगर ये करीबन 603 या 605 के ऊपर निकलता है, आप इसको बाय कर सकते हो फॉर द लेवल्स ऑफ 610 एंड 615-20 तक भी जा सकता है 1 या 2 दिन के अंदर, ठीक है। तो स्विंग ट्रेड के लिए इसको प्लान करो, बड़े आराम से आपको यहाँ पे टारगेट्स मिल जाएंगे गाइस। नेक्स्ट वेरी ब्यूटीफुल स्टॉक इज गाइस सेल। तो यहाँ पे सेल में भी मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है, ओके। तो सेल भी एक्चुअली अगर किसी को काम करना है तो बॉस यहाँ पे बड़े इजीली काम कर सकते हो, बाय कर सकते हो इसको, ठीक है, सेल को फॉर द सीएनसी लॉन्ग टाइम होल्डिंग, या फिर स्विंग ट्रेड के लिए भी अगर किसी को काम करना है तो कर सकते हो। यहाँ पे अगेन अभी वही चीज समझाऊंगा, यहाँ पे स्टॉक कभी भी एक सिंगल टाइम में रैली नहीं देता, ठीक है। यहाँ पे अभी कंसोलिडेशन करेगा 1-2 दिन, या फिर उसके बाद फिर रैली लेगा, ठीक है। तो अगर जितना नीचे गिरेगा यहाँ पे इसको ऐड करना शुरू करो पोर्टफोलियो में, ठीक है। इसका एक सिंपल सा लॉजिक समझ लो, झुनझुनवाला जी के पास ये वाला स्टॉक है करीबन 125-130 के आसपास का, अगर आपको उससे सस्ते में मिल रहा है तो क्यों नहीं लोगे। एंड अगेन उस बंदे ने 30-35 रुपए पे बहुत भर भर के सेल उठाया था, उसके बाद उन्होंने अपने इसमें स्टेक और ऐड किया था व्हेन द स्टॉक वाज अराउंड 120-130, ठीक है। तो ऑफ कोर्स उनका एवरेज प्राइस तो बहुत नीचे का है, बट स्टिल रीजन बीइंग कि सेल जो है इट इज फ्रॉम दी अपना पीएसयू सेक्टर, मोर ओवर इट इज फ्रॉम दी स्टील इंडस्ट्री, राइट, जो अपना मेटल्स हो गए। मेटल्स में तो भैया मैं खुद भी बुलिश हूँ ऑफ कोर्स, जितने भी स्टॉक्स हो गए, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू डू द सेम एज वेल इफ यू आर गोइंग टू बिल्ड अप योर ओन पोर्टफोलियो। तो बाकी आपकी इच्छा है, आपकी श्रद्धा है, आपको कैसे काम करना है। एंड सेल के ऊपर बॉस एक मेरा पता नहीं क्यों ऐसा कन्विक्शन आ रहा है कि दैट एवरीवन शैल बी हैविंग दिस स्टॉक इन द पोर्टफोलियोज, ठीक है, नो मैटर कुछ और हो ना हो, बट सेल को जरूर ले लेना, बिकॉज अच्छा खासा डिविडेंड भी देता है साल का, एंड कंपनी भी अच्छी है, ठीक है। रिलायंस गाइस एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू प्रीवियसली टू कि मेरे को लग रहा है कि बहुत बढ़िया लग रहा है रिलायंस का पैटर्न, यहाँ से इसने बहुत ही बढ़िया बुलिश कैंडल पैटर्न इसने बनाया है। तो अभी फॉर द टाइम बिंग जब तक ये 2400 रुपए के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक रिलायंस थोड़ा सा डाइसी रहेगा, बट जब तक एक बार इस 2400 रुपए के ऊपर इसकी क्लोजिंग आ गई और इसके ऊपर फिर ट्रेड करना शुरू कर देगा, फिर इसके आराम से ऊपर के लेवल के टारगेट्स लाइक आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू गो टिल 3000 रुपीज फॉर द पोजिशनल आई एम सेइंग, ठीक है। 6 महीने से 1 साल तक के मेरे वो टारगेट्स हैं 3000 रुपीज तक के। बाकी देखते हैं कैसे काम करता है, जिसको पोर्टफोलियो में ऐड करना है, जिसने रिलायंस में बार बार बोल रहा हूँ आज से पहले कभी नहीं लिया है, जिसको लेना है
एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करो, ठीक है। सारा इकट्ठा मत ले लेना अभी, मतलब 10-10, 15-15% करके इसको ऐड करना शुरू करो, ठीक है। And Hind Petro, guys, this is another stock that you can actually buy for the swing trade plus positional activities as well. तो यहाँ पे बड़े ही आराम से इसका लाइक 280 285 के आसपास का लाइक प्राइस चल रहा है, कल भी आपको इतने के आसपास मिल जाएगा। एंड यू कैन जस्ट ट्रेड इट इन दी पोजिशनल बेसिस, ठीक है। यहाँ से 300 रुपए के टारगेट्स मेरे को लग रहे हैं स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे विद इन स्पैन ऑफ 15 to 20 डेज, हो सकता है उससे पहले भी आ जाए। तो जिसको स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड करना है यहाँ पे बहुत ही आराम से हिंद पेट्रो में कर सकते हो। स्टॉप लॉस इसमें वही है 3-4 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लेना, या यही जो कैंडल है इसका लो लगा लेना आप 287, सॉरी इसका लो है करीबन 281.5, राइट। हाँ, तो 280 रुपए का आपका यहाँ पे 7 रुपए का स्टॉप लॉस लग जाए, वेयर लाइक यू कैन एक्चुअली एक्सपेक्ट 300 रुपीज तक के टारगेट्स। तो यहाँ पे 1:1 1:1.5 या 2 तक के टारगेट्स आपको इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज ऑल गाइस इन दिस वीडियो, आई होप यू गॉट टू लर्न अ लॉट मेनी थिंग्स। तो हमेशा याद रखना कि जितने भी वीडियोस हैं इनको रोज देखोगे, बार बार देखोगे, तभी जाके कुछ ना कुछ भेजे में जाएगा। लेकिन मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल है, निफ्टी बैंक निफ्टी में काम मत करो, ऑप्शंस में काम मत करो, थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक होकर काम करो। अभी टाइम है, मार्केट जब भी गिरता है तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है टू बिल्ड अप योर पोर्टफोलियो। जो स्टॉक्स अच्छे हैं वो आपको सस्ते दाम में मिल रहे हैं, उनको अपने पोर्टफोलियो में सीएनजी में ऐड करने शुरू करो बॉस, क्योंकि यही मौका बाद में नहीं मिलता है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सेल भाग गया, अपना बिरला सॉफ्ट भाग गया, ये भाग गया, वो भाग गया। बॉस जब गिरा था तब तो लिया नहीं तुम लोगों ने, अभी जब कोई और बंदा बोल रहा है लेने को तो तुम ले नहीं रहे हो। मार्केट गिर जाएगा, तुम्हारे कहने से मार्केट नहीं गिरेगा बॉस, और मेरे बोलने से ऊपर भी नहीं जाएगा ऑफ कोर्स। बट हाँ, एक प्राइस होता है, भाव होता है, उसको रिस्पेक्ट करो। वहां पे जब तुम्हारा स्टॉप लॉस लग रहा है उसको काटो, और जब ऊपर जाने की उसकी चेष्टा होगी तो ऑफ कोर्स हमें प्रॉफिट हो भी जाएगा, ठीक है। अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करो। दैट इज ऑल गाइस इन दिस वीडियो, आई होप यू गॉट टू लर्न अ लॉट मेनी थिंग्स। बाकी कल मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।